गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। क्या आपको पता है कि हम आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही रोचक, बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसके आप सब बहुत लोग दीवाने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3। हाल ही में एक उसका मूवी भी आया है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज हम इस कहानी को पूरा विस्तार से यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और मेरा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को आप सेव कर लें और कल सुबह में देखें, अन्यथा आपके साथ रात में कुछ भी हो सकता है। और अगर आप एक बच्चे हैं तो इस वीडियो से कृपया दूर रहें, अन्यथा आप डर भी सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप बच्चे हो तो इस वीडियो से कृपया दूर रहें। तो इसीलिए मैं डिस्क्लेमर पहले बता देता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात है लगभग आज से 500 वर्षों पहले की। एक विजयराज नाम का एक राजा थे और उनके पास एक बहुत ही बड़ा विशाल महल था। उनके पास 2 पुत्रियां थीं और उनके पास एक पुत्र थे। उनकी दोनों पुत्रियां का नाम, एक का नाम अंजुलिका और एक का नाम मोंजुलिका था। लेकिन क्या आपको पता है उनके राजा के पुत्र का क्या नाम था? राजा के पुत्र का नाम था देवेंद्रनाथ और वह उनकी नौकरानी से उत्पन्न हुआ था। देवेंद्रनाथ की दोनों बहनें अंजुलिका एवं मोंजुलिका बहुत ही लालची स्वभाव की थीं। उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके सिंहासन को अपने हवाले करना, अपने वश में करना। देवेंद्रनाथ राजकुमार के इकलौते बेटे थे और महाराज के दोनों बेटियां अंजुलिका एवं मोंजुलिका युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण थीं। महाराज अपने दोनों बेटियों से नृत्य करवाते थे और उनको राज नृत्य की घोषित कर दिए थे। अंजुलिका और मंजुलिका सिंहासन के वियोग में इतना ज़्यादा तड़प रही थी कि वो सोच रही थी कि मैं कैसे भी करके सिंहासन को अपने वश में करूं। लेकिन एक दिन महाराज फैसला सुनाते हैं कि कल सुबह हम राजकुमार देवेंद्र का राज अभिषेक करेंगे। यह खुशखबरी सुनते ही राजा की दोनों बेटियां ऐसे तड़पने लगीं कि जैसे पानी बिना मछली। महाराजा ने जब राजकुमार देवेंद्रनाथ को बताया कि कल आपका हम राज्याभिषेक करने वाले हैं तो उनका मन एकदम घबराने लगा कि मैं कैसे अब राज सिंहासन पे बैठूंगा, क्योंकि आपको इसके पीछे की वजह तो पता ही नहीं है। क्योंकि राजकुमार देवेंद्रनाथ उनका शौक था एक नृत्यक बनने का, लेकिन महाराज उनका जबरदस्ती राज्याभिषेक करने वाले थे। और जैसे ही एक खबर उनको पता चलती है तो उनके मन में एक अजीब सी भावना उत्पत्ति होने लगती है और वह भावना वह एक कमरे में जाकर बंद कर लेते हैं और उसी कमरे में अकेले रहने लगते हैं। लेकिन जैसे खबर राजकुमार देवेंद्रनाथ को पता चला कि कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है, वह मन ही मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लगे और उनका मन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा। यह खबर राज्य महल में पूरा हवा की तरह फैल जाता है कि कल राजकुमार देवेंद्रनाथ का राज्याभिषेक होगा। यह बात सुन के देवेंद्रनाथ का मन और भी विचलित होने लगा। लेकिन राजकुमार देवेंद्रनाथ की क्या ऐसी मजबूरी थी जो उनका मन इतना ज़्यादा विचलित हो रहा था? आइए आगे सुनते हैं। राजकुमार देवेंद्रनाथ को यह खबर सुनते ही उनका मन विचलित हो रहा था, तो वह अपना भड़ास मिटाने के लिए अपने नृतक पोशाक में तैयार हो रहे थे। तभी उनकी दोनों बहनें उनको मारने के लिए खंजर लेके आ रही होती हैं। जैसे ही वह इस भेष को देखती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं, वह लोग अचंभित हो जाती हैं कि मेरा भाई ये कैसा है। और वह लोग जब दरवाज़ा खोलती हैं तो वह सब हल्का सा चुपके से सब लोग देखने लगती हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही राजकुमार देवेंद्रनाथ नृतक के भेष में तैयार हो जाते हैं, तभी उनकी बहनें अंदर कमरे में प्रवेश कर जाती हैं और बोलती हैं कि भाई तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हमें अपने बहन नहीं समझा और अपना राज नहीं बताया। तो देवेंद्रनाथ बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वह अपने बहनों से सारा सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। देवेंद्रनाथ अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ सच सच बता दिया। उनकी बहनें इतनी ज़्यादा सिंहासन के लालच में अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने बहुत ही चतुराई खेली और उनको बोला लो भाई हम संगीत को गाएंगे और आप नृत्य कीजिएगा। राजकुमार देवेंद्रनाथ संगीत में अंधे होने लगे, ताल से ताल छिड़ने लगी। राजकुमार देवेंद्रनाथ अपने नृतक पोशाक में बहुत ही धूमधाम से लगे नृत्य करने। तभी उनकी दोनों बहनाएं एक ऐसा अचंभित खेल रचने लगी कि जैसे मानो वह राजा से सब कुछ बताने वाली। तभी वह चुपके से जाके राजा को लेकर आती हैं। राजा राज दरबार में मंच लगा के बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे उनकी दोनों बहनें पहुँचती हैं और राजा से बोलती हैं चलिए देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, जिसको आप राज सिंहासन देने वाले हैं उसके पीछे की राज तो आपको पता ही नहीं है। तभी राजा क्रोधित होकर के आते हैं और देखते हैं देवेंद्रनाथ को उस पोशाक में
राजा जैसे मानो शीशा टूट जाए वैसे राजा का दिल एकदम चूर चूर हो जाता है। जैसे यह खबर महाराज को पता चली कि देवेंद्र नाथ एक मृतक हैं, तो महाराज के अंदर एक आग सी उत्पन्न हो गई। महाराज उस खबर को सुनते ही मानो जैसे शीशा टूट जाए ऐसे महाराज का दिल चूर चूर हो गया। महाराज भागे भागे से दौड़ के आए और देखें राजकुमार देवेंद्र नाथ का नृत्य। राजकुमार देवेंद्र नाथ अपने नृत्य में अंधे होकर के बढ़िया से नृत्य कर रहे थे। महाराज का कलेजा जैसे आग की तरह धधकने लगा और महाराज एकदम अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जलने लगे। महाराज ने अपने दोनों पुत्रियों को घसीटते हुए राज दरबार में प्रस्तुत किया और अपनी दोनों पुत्रियों को राजनिकाला का दंड दिया। क्या आपको पता है कि महाराज ने अपनी पुत्रियों को तो दंड दे दिया, लेकिन अपने पुत्र राजकुमार देवेंद्र को क्या दंड दिया होगा? महाराज को जब सब कुछ पता चला कि राजकुमार देवेंद्र ना एक औरत है ना एक मर्द है, बल्कि राजकुमार देवेंद्र तो एक नर्तक हैं जिसको किन्नर कहते हैं, तभी महाराज का कलेजा आग में धधकने लगा और महाराज ने सोचा कि इनको भी हम अग्नि में समाहित कर देंगे। महाराज ने उसी रात को, उसी क्षण में उनको देवेंद्र नाथ को घसीटते हुए उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया और उनके नीचे से ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उनके चारों तरफ से पूरा अग्नि जलने लगी। राजकुमार देवेंद्र तड़प तड़प के जलने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद कहानी में क्या हुआ? राजकुमार देवेंद्र उस रात तड़प तड़प के मरने लगे, उनको तड़प तड़प के जलने लगे। उनका जलता हुआ चिता तो बुझ गया था, लेकिन उनके बदले की आग अभी उनके दिल में धधक रही थी, वह अभी भी नहीं बुझी थी। उनके बहनों के प्रति उनको इतना ज़्यादा विश्वास था, लेकिन उनकी बहनों ने उन्हें इतना बड़ा दंड दिया। इस दंड का बदला लेने के लिए राजकुमार देवेंद्र की अग्नि सीने में धधकती रही। अब आगे क्या होता है जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।